बच्चों आज हम शुरुआत करते हैं एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक जो है डीएनए पैकेजिंग के बारे में। तो डीएनए पैकेजिंग को पढ़ने से पहले हम कुछ डाटा का एनालिसिस करते हैं। हमने वाटसन और क्रिक का डीएनए हेलिक्स मॉडल पढ़ा है। उसमें हमें पता है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है और एक काल्पनिक अक्ष के चारों ओर वो हेलिक्स ग्रुप में कॉइल्ड होता है। ठीक है। और इस डीएनए मॉलिक्यूल का जो डायमीटर होता है वो 2 nm होता है, जैसा हमने इस डायग्राम के अंदर आपको शो किया है। और दोनों हेलिक्स के बीच में नाइट्रोजन बेसेस पाए जाते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स। तो दोनों नाइट्रोजन बेसेस जो है इसमें लगी हुई है, अरेंज है। तो दो नाइट्रोजन बेसेस के बीच का जो वन पेयर है और ये सेकंड पेयर है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 0.3 nm होता है। इसको यदि हम मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? इस 0.3 nm को यदि हम मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो दो कॉन्सेक्यूटिव बेस पेयर के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 0.34 इंटू 10⁻⁹। अब हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन जीनोम की बात करें। जब जीनोम शब्द आता है तो हम किसकी बात करते हैं? एन की, हैप्लॉइड की कंडीशन की बात। किसकी? हैप्लॉइड की बात करें। हैप्लॉइड मीन्स गैमिट्स। तो इसमें जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं वो होते हैं 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। तो ह्यूमन जीनोम में इतने बेस पेयर्स पाए जाते हैं, मतलब 23 क्रोमोसोम्स। एक जो गैमिट होगा जिसमें 23 क्रोमोसोम्स है उसके अंदर इतने बेस पेयर्स पाए जाते हैं। अब यदि हम 2n कंडीशन की बात करें, मीन्स डिप्लॉइड सेल की बात करें, तो डिप्लॉइड में कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। इतने बेस पेयर्स हमको देखने को मिलेंगे। सिंपल कैलकुलेशन है तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स, सॉरी हाँ बेस पेयर्स। इस प्रकार से हमको इतने बेस पेयर्स डिप्लॉइड कंडीशन में सेल के अंदर देखने को मिलेंगे। अब यदि हमको सेल के अंदर टोटल डीएनए लेंथ की बात करना हो, पूरे डीएनए की लंबाई की बात करना हो, तो हम क्या करेंगे? जो दो बेस पेयर के बीच की दूरी है, जो एग्जिस्टिंग बेस पेयर्स है, सक्सेसिव बेस पेयर है, उनके बीच की दूरी से यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमको डीएनए की लेंथ मिल जाएगी। तो क्या होगा? हम टोटल लेंथ ऑफ डीएनए, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इन अ सेल, कौन सी सेल की बात हो रही है? डिप्लॉइड सेल की। तो कितना हो जाएगा? 6.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू, हम इसको मीटर में कन्वर्ट करके 0.34 इंटू 10⁹ मीटर। इसका कैलकुलेशन करें तो हमारे पास में आएगा 2.2 मीटर। कितना आएगा? 2.2 मीटर यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। तो ये डीएनए की लेंथ है टोटल जो सेल के अंदर पाई जाती है। हम ये जानते हैं कि जो कोशिका होती है या सेल जो है वो माइक्रोस्कोपिक होती है। माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम उसे देख पाते हैं और उस माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर उससे भी ज़्यादा छोटा न्यूक्लियस पाया जाता है और उस न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए 2.2 मीटर, मतलब लगभग 6 फीट से भी ज़्यादा लंबा डीएनए समाहित होता है। वो जो डीएनए होता है वो कुछ इस प्रकार से अरेंज होता है। इसमें
हम सेल साइकिल के अंदर जब इंटरफेस के अंदर हम सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ऑब्जर्व करते हैं तो हमें न्यूक्लियस में इस प्रकार से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन कहा जाता है। इन क्रोमेटिन पर हमको बिट्स लाइक स्ट्रक्चर एक निश्चित अंतराल के बाद देखने को मिलते हैं। इस बिट्स लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। तो जो इतना लंबा डीएनए जो कि 2.2 मीटर है, वो एक छोटे से न्यूक्लियस में जिसका डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻⁶ मीटर होता है, इसमें किस प्रकार से फिट होता है या किस प्रकार से उसके अंदर पैक्ड होता है, वही आज हम डीएनए पैकेजिंग के अंतर्गत बात करेंगे। तो वो जो डीएनए की पैकेजिंग होगी वो किसके कारण से हो रही है? न्यूक्लियोसोम के कारण से हो रही है। हम ये बोल सकते हैं जो न्यूक्लियोसोम है वो डीएनए पैकेजिंग की यूनिट है। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर क्या बनाते हैं? क्रोमेटिन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो हम अब चर्चा करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम या न्यूक्लियोसोम किस प्रकार बना होता है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो न्यूक्लियोसोम जो होगा वो इसमें दो कंपोनेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। एक मिलता है हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा मिलता है डीएनए, जो कि इस प्रोटीन के चारों ओर रेप्ड होता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन के अंदर जो ह्यूमन बीइंग की हम बात करें तो उनमें मुख्य रूप से लाइसिन और आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन अमीनो एसिड प्रचुर मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। अबंडेंटली इसके अंदर हिस्टोन के अंदर लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड पाए जाते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड के पेप्टाइड होते हैं। ठीक है, पॉलीमर होते हैं, अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है उसमें लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है? एल्केलाइन होता है, क्षारीय होता है, साथ ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, धनात्मक आवेश पाया जाता है। डीएनए जो होगा वो कैसा होता है? डीएनए एसिडिक होता है और इस पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। कौन सा चार्ज पाया जाता है? नेगेटिव। और यहाँ पर कौन सा? पॉजिटिव चार्ज हमको देखने को मिलता है। हिस्टोन प्रोटीन में पॉजिटिव चार्ज, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज। एसिडिक को नेगेटिव चार्ज इसमें जो फास्फोरिक एसिड है उसके कारण से होता है और ये कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो आप कल्पना करिए, इमेजिन करिए कि जो हिस्टोन प्रोटीन है जो कि कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है, धन आवेशित है, उसके चारों ओर ऋण आवेशित एक स्ट्रैंड या हम बोले एक जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो क्या होता है? रेप्ड होता है, उसके चारों ओर पूरा लिपटा होता है डीएनए मॉलिक्यूल। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण उसकी कॉम्पैक्टिविटी बढ़ती है, वो कॉम्पैक्ट होता है और उसमें रेप्ड होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये रेप्ड होता है और किस प्रकार न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। हम बात करें हिस्टोन प्रोटीन के अंदर कौन कौन से प्रोटीन या कितने प्रोटीन होते हैं हिस्टोन के अंदर, तो यहाँ पर 5 प्रोटीन हमको देखने को मिलते हैं। एक है H1, दूसरा है H2A और तीसरा है H2B, H3 और H4। इस प्रकार से 5 हिस्टोन प्रोटीन हमको देखने को मिलते हैं। इसमें से H2A और H2B, H3 और H4
ये प्रोटीन जो होंगे वो न्यूक्लियोसोम को बनाने का काम करते हैं। H2A के दो प्रोटीन, H2B के दो, H3 के दो और H4 के दो। इस प्रकार से हमारे पास में कुल कितने प्रोटीन हो जाते हैं हिस्टोन प्रोटीन? H2A, H2B, H3 और H4, ये कितने? दो दो की मात्रा के अंदर। तो कितने हो जाएंगे टोटल? 8 हो जाएंगे। इस प्रकार से जो हिस्टोन प्रोटीन है वो एक ऑक्टामर स्ट्रक्चर बनाता है, एक 8 प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको बोला जाता है हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। अब इमेजिन करिए कि 8 बॉल है, जिसमें 4 ऊपर की ओर इस प्रकार से अरेंज है और इसके पीछे की ओर 4 और अरेंज है। ठीक है, तो ये होगा आपका H2A, इसके पीछे भी क्या होगा? H2A, ये वाला होगा H2B और इसके पीछे H2B दूसरा वाला। ये यदि H3 हमने लिखा है तो ये भी क्या होगा? H3 होगा। ये यदि H4 है तो ये भी H4 होगा। इस प्रकार से 8 हिस्टोन प्रोटीन जो कि H2A, H2B, H3, H4 है, ये दो दो की संख्या में, और इस प्रकार से एक ऑक्टामर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑक्टामर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से ये बनता है हम इसको जरा डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो जो न्यूक्लियोसोम है वो कुछ इस प्रकार से हम बताइए हिस्टोन ऑक्टामर है, जिसमें चारों प्रोटीन दो दो की संख्या में है। इसमें डीएनए मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार से होता है, इसके चारों ओर रेप्ड होता है। इस प्रकार से ये क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर है, हिस्टोन ऑक्टामर, ये जो प्रोटीन है। ठीक है, और ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है जो इसके चारों ओर रैप्ड है, ये कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। डीएनए कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है। ये जो डीएनए की रैपिंग है, जो राउंड है, कॉइलिंग है, वो होती है 1.75 टर्न। कितनी होती है? 1.75 टर्न। इमेजिन करिए ये हिस्टोन ऑक्टामर है, तो इसमें जो डीएनए मॉलिक्यूल होगा, डीएनए स्ट्रैंड होगा, वो इस प्रकार से 1 राउंड, देन सेकंड राउंड पूरा कंप्लीट होने के पहले इससे बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 1.7 टर्न इसके अंदर होता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसमें, ये तो हो गया हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन ऑक्टामर, और ये जो डीएनए रैप्ड डीएनए है उसको बोला जाता है कोर डीएनए। क्या बोलते हैं? कोर डीएनए, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ऑक्टामर डीएनए। ऑक्टामर डीएनए इसको कहा जाता है, जो कि 146 बेस पेयर से मिलकर बना होता है। कितने बेस पेयर से मिलकर बना होता है? 146 बेस पेयर से मिलकर बना होता है। इस प्रकार से ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, जिसमें हिस्टोन ऑक्टामर प्लस कोर डीएनए पाया जाता है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोसोम। क्या कहा जाता है उसे? न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। अब हम आगे की ओर देखें। इसमें हमने 5 प्रकार के प्रोटीन बताए थे आपको, H1 से लगाकर H2A, H2B, H3, H4। तो H2A, H2B, H3, H4, ये 4 प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑक्टामर बनाते हैं। 2-2 यूनिट इसकी मिल लगेगी। जो 5वां प्रोटीन है जिसको H1 बोला जाता है, वो हिस्टोन ऑक्टामर और डीएनए स्ट्रैंड को क्या करता है? क्लिप करने का काम करता है, उसको फिक्स करने का काम करता है, क्लिप करने का काम करता है। ठीक है, तो ये होता है H1 प्रोटीन होता है। ये न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं होता। ठीक है, इसके बाद में यदि हम इसको देखें कि स्ट्रैंड जो आगे की ओर गया,
और आगे की ओर जाने पर एक दूसरा जो हिस्टोन ऑक्टामर है उस पर आया और इसके चारों ओर ये रेप्ड हुआ। ठीक है, रेप्ड होने के बाद इससे ये फिर आउट हुआ। तो यहाँ पर भी डीएनए इस प्रकार से, जिस प्रकार रेप्ड है उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये रेप्ड हमको दिख रहा है, लपेटा हुआ दिख रहा है। और यहाँ भी आपका जो H1 प्रोटीन है वो यहाँ भी प्रेजेंस है। तो दो, ये भी एक क्या हो गया, न्यूक्लियोसोम हो गया। ये भी क्या है, न्यूक्लियोसोम है। तो दो न्यूक्लियोसोम के बीच का जो डीएनए होता है उसे लिंकर डीएनए कहा जाता है। क्या कहते हैं, इस डीएनए को लिंकर डीएनए कहा जाता है। बीच में लिंक कर रहा है दो न्यूक्लियोसोम को ये, इसलिए इसे बोला जाता है लिंकर डीएनए कहा जाता है। और ये लगभग 60 to 80 बेस पेयर से मिलकर बना होता है। 60 से लगाकर 80 बेस पेयर से ये मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार से जो 2.2 मीटर जो डीएनए है वो छोटे से न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड होता है न्यूक्लियोसोम के माध्यम से। फर्दर जब हम देखेंगे इसमें तो आगे और इसका कंडेंसेशन होता है जिसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और हम जब मेटाफेज के अंदर जब सेल साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें मेटाफेज के अंदर हम जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमको विजिबल होता है, इस क्रोमेटिन के हाईली कंडेंस होने के कारण वो स्ट्रक्चर बनता है जिसमें वहाँ पर हमको नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी इसके अंदर हेल्प करते हैं और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने देखा डीएनए पैकेजिंग किस प्रकार से होती है, किसमें यूकैरियोट्स के अंदर हमने देखा ये। यदि हम प्रोकैरियोट्स में देखें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर चूंकि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, केंद्रक वहाँ पर अनुपस्थित होता है। साइटोप्लाज्म में जो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल है वो रहता है, उसमें उपस्थित होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, पूरा फैला हुआ नहीं होता। वो एक पर्टिकुलर स्थान पर एक जगह कंडेंस फॉर्म के अंदर पाया जाता है। यदि हम एक सेल बनाए, बैक्टीरियल सेल हम बताएं, और इसका जो डीएनए होता है हमको मालूम है कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है और लूप्ड होता है, सर्कुलर और लूप्ड होता है। तो ये इस प्रकार से प्रोटीन के चारों ओर ये क्या होगा, कंडेंस फॉर्म के अंदर रहता है जेनेटिक मटेरियल, लूप बनाता है ये। और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है जो जिस रीजन के अंदर हमको ये जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में विशेषकर, उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इसका भी जो डीएनए है वो प्रोटीन के अंदर कंडेंस होता है, प्रोटीन के साथ में पूरा रेप्ड रहता है, लूप का फॉर्मेशन करता है और इस प्रकार से ये एक छोटी सी सेल के अंदर वहाँ पर समाहित रहता है, पाया जाता है। तो आज हमने ये पढ़ा डीएनए पैकेजिंग किस प्रकार से होती है। ऑल अबाउट द न्यूक्लियोसोम के बारे में हमने बात करी कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है। न्यूक्लियोसोम जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन और आपका डीएनए मॉलिक्यूल जो उससे रेप्ड होता है उससे मिलकर बना होता है। हिस्टोन प्रोटीन के अंदर हमने 4 प्रोटीन पढ़े, एक H2 है, H2B, H3 और H4। ये चारों के दो मॉलिक्यूल्स, दो प्रोटीन्स मिलकर क्या बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर का निर्माण करते हैं। और जो डीएनए होता है वो इसके चारों ओर रेप्ड होता है। टर्न हमने बताई कितनी टर्न होती है, एक हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर जो डीएनए मॉलिक्यूल की जो टर्न है वो कितनी होगी, 1.75 टर्न होगी, मतलब 2 टर्न से पहले वो बाहर हो जाता है। ठीक है, हम जो डीएनए मॉलिक्यूल रेप्ड है उसे हम क्या बोलते हैं, कोर डीएनए कहते हैं या ऑक्टामर डीएनए कहते हैं, जो कि 146 बेस पेयर से मिलकर बना होता है। ये उसके बाद में 2 न्यूक्लियोसोम के बीच का जो डीएनए होता है उसको लिंकर डीएनए कहा जाता है और वो 60 to 80 बेस पेयर से मिलकर बना होता है। ठीक है, और जो H1 प्रोटीन होता है वो हिस्टोन ऑक्टामर का पार्ट नहीं होता, वो न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं होता है। वो क्या करता है, जो आने वाला जो डीएनए है जो रेप्ड होने के लिए और जो निकला हुआ डीएनए है उसको
क्या करता है, क्लिप करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीएनए पैकेजिंग के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में।